अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आप लोग कैसे हैं? कल वाला आप लोगों ने कर लिया? कौन कौन से क्वेश्चन हुआ है? फर्स्ट एंड टू सेकंड मैंने आपको कहा था। आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की क्या है स्टेटमेंट? थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। पेरीमीटर को एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए लिखना है स्क्वायर के। कंसीडर अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर लिया, ये हमने एक स्क्वायर लिया जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। इन साइड्स में की लेंथ हमने एज अ लेंथ ऑफ ईच साइड्स आर इक्वल, और हमने इसका क्या नाम रख लिया ऑफ ईच साइड इज़ एक्स। ठीक है। अब हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नंबर 1 क्या दें? और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, चारों साइडों का मजमूआ। अब चारों साइडें जब ऐड होंगी तो क्या बन जाएगा? 4x। ठीक। अब इसको कह दें नंबर 2, फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ए स्क्वायर रूट किसके बराबर आ जाएगा? एक्स के। तो ए स्क्वायर रूट किसके बराबर आ जाएगा? एक्स के। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स के बराबर आ गया। अब ये ए, ठीक है, ये हमारी एक्स की वैल्यू होगी। फ्रॉम 3 पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा? p इज इक्वल टू 4x है, तो 4 अंडर रूट ए। देखें, पेरीमीटर को हमने इन टर्म्स ऑफ एरिया डिफाइन कर दिया। ठीक है। आगे है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंसी। आपने अब हमने एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो किस टर्म में लिखना है? एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। एरिया को सर्कमफ्रेंस की टर्म में लिखना है। ठीक है। अब देखें, एक हमारे पास सर्कल है, उसका सेंटर है सी। ठीक। ये इसका रेडियस है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? कंसीडर अ सर्कल विद रेडियस, देन एरिया विद रेडियस एक्स, इसका नाम एक्स रख लिया हमने रेडियस का, और ये सरकमफ्रेंस हो गया। ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया। अब एरिया ऑफ सेंटर सर्कल क्या होता है? पाई एक्स स्क्वायर। क्या होता है? पाई एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई एक्स स्क्वायर, एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज सी इज इक्वल टू 2 पाई एक्स। सी इज इक्वल टू 2 पाई एक्स। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लें, इसको 2 कह लें। देखें, हमने एरिया को इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस लिखना है। ठीक है। अब हमने यहाँ से सी एरिया पाई एक्स स्क्वायर, सी इज इक्वल टू 2 पाई एक्स, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। देखें फ्रॉम 2 पाई एक्स इज इक्वल टू सी, तो एक्स इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर आपकी 3 बन गई। यहाँ से आपने x की वैल्यू उसमें 1 में पुट कर देनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इंटू 2, फ्रॉम 3 इंटू 2, तो क्या आ जाएगी? 2 क्या है आपकी? फ्रॉम 3 इंटू 1, सॉरी इंटू 1, 1 क्या है? a इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू है आपकी c ओवर 2 पाई, तो पाई ओवर c ओवर 2 पाई का स्क्वायर। स्क्वायर खोले, पाई c स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, एक पाई कट गया तो ये हो गया c स्क्वायर ओवर 4 पाई, एरिया इन टर्म्स ऑफ सर्कमफ्रेंस। ठीक है। इज़ इट क्लियर? अब थर्ड पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे।
अगर नहीं होगा फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे, ठीक। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी करवा दूँ इस बुक की। कल आपने ये एग्जांपल्स की, ठीक है। आज हमने डोमेन और रेंज भी पढ़ी थी, ठीक है। आज हम ये एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। अब देखें आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, डोमेन एंड रेंज। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखें हम पुट तो हर वैल्यू करेंगे, हम यहाँ 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ 0 निकालेंगे, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -2। अब जब माइनस का देखें -1 पुट करते हैं ना, तो देखें क्या आता है, -1 स्क्वायर 1। तो जितने भी हम नेगेटिव नंबर पुट करते जाएं वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होते जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब इट मीन के जो इसकी डोमेन ऑफ एफ होगी वो तो आर होगी, सारे रियल नंबर्स। लेकिन जो हमारी रेंज आएगी उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होंगे। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव, रेंज ऑफ एफ क्या होगी, आर प्लस, यानी कि सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इसी तरह आप एग्जांपल नंबर 3 कीजिएगा। अब देखें ग्राफ्स ऑफ, इसी तरह 4 ग्राफ्स ऑफ अलजेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं। कैसे हमें पता चलता है ग्राफ से कि ये जो जिस फंक्शन का ग्राफ बना है क्या वो फंक्शन है कि नहीं। ये ग्राफ जो है इट इज़ नॉट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ये फंक्शन का ग्राफ है या किसी ऐसे इक्वेशन का ग्राफ है। हमें ग्राफ से कैसे पता चलता है, हम ग्राफ को किसी भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से काटेंगे, अगर वो एक जगह पे कट करता हुआ तो वो फंक्शन है, अगर एक से ज़्यादा जगह पे करता हुआ तो वो फंक्शन नहीं है। देखें द ग्राफ प्रोवाइड्स अ विजुअल टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द सेट ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन और नॉट। देखें हमने कोई सेट ऑफ पॉइंट्स का बना हुआ ग्राफ हमारे पास है तो हमें विजुअली देखते ही पता चल जाएगा, विजुअल टेक्निक्स हैं हमारी कि ये फंक्शन है कि नहीं। इफ़ द वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स, देखें ये देखें लिखा हुआ, इफ़ अ वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये सारा अंडरलाइन कर लें। इफ़ अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स अ ग्राफ इन मोर देन 1 पॉइंट इट इज़ नॉट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। और अगर सिर्फ 1 पॉइंट पे होगा तो ये फंक्शन होगा। ये देखें यहाँ वर्टिकल लाइन जितनी मर्जी ड्रा करके देख लें, एक ही पॉइंट पे काटेंगी फंक्शन। इसी तरह ये भी फंक्शन। ये सर्कल को यहाँ मर्जी एक वर्टिकल लाइन में यहाँ लगा के देख लेती हूँ, यहाँ मर्जी लगा के देख ले, वो मोर देन 1 पॉइंट, वो मोर देन 1 पॉइंट पे तो ये नॉट अ फंक्शन, ठीक है। इसी तरह ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, आप टाइप्स ऑफ फंक्शंस आज हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। Algebraic function are those functions which are defined by algebraic expression. We classify algebraic function as follow. Polynomial, जैसे जितनी भी इक्वेशंस हैं, पोलिनोमियल फंक्शन px इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। वेयर x फॉर ऑल x, वेयर ये जो a0, a1, a2, a3, an है, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। एंड रिप्रेजेंटेड आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। If an is not equal to 0, then px is called a polynomial function of degree n and an is the leading coefficient of px. देखें फॉर एग्जांपल ये देखें ये किस डिग्री का है, ये इक्वेशन है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है किस डिग्री की, 4 की, विद लीडिंग कोफिशेंट 2, विद लीडिंग कोफिशेंट 2। ये जो 2 है ये क्या है, लीडिंग कोफिशेंट। लीनियर फंक्शन कौन सा होता है, इफ़ द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन इज़ 1 देन इट इज़ कॉल्ड द लीनियर फंक्शन। और इसका ग्राफ भी लाइन ही बनता है, ठीक है। अ लीनियर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वेयर a and b are real numbers. For example, f of x is equal to 3x plus 4 is a linear function. Its domain and range are the set of real numbers. Identity function. Thus, for any set x, a function ix is equal to x of the form ix is equal to x for all x belonging to x is called the identity function. Its domain and range is the set x itself.
इन पर्टिकुलर इफ एक्स इज इक्वल टू आर, आई एक्स इज इक्वल टू आर, इसकी रेंज और डोमेन वही होती है। आइडेंटिटी निकला है शनाख्त से, ठीक है। रेंज और डोमेन वही, डोमेन और रेंज इक्वल, यानी कि हम आई 1 पे लगाते हैं तो 1, आई ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, आई ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। देखें आई ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, आई ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, आई ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। जो भी हम लगाते हैं ये आइडेंटिटी फंक्शन की एग्जांपल है। मिरर है, मैं देखूंगी तो मैं नज़र आऊंगी, आप देखेंगी आप नज़र आएंगी, सोनिया देखेगी सोनिया, जो भी बच्ची आप में से देखेगी वो वही, यानी कि जो हम डोमेन इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट। कांस्टेंट फंक्शन, लेट एट x and y be the set of real numbers, a function c from x to y defined by c of x is equal to a, यानी कि ऐसा फंक्शन a, यानी कि c of 1 is equal to a, c of 2 is equal to a, c of 3 is equal to a, तो सारे a। इसकी कांस्टेंट फंक्शन की रियल लाइफ में एक एग्जांपल है, कायदे आज़म की तस्वीर किसी ऑफिस में हो, मैं देखूं फिर भी वो कायदे आज़म की तस्वीर, आप गए आप देखें, इट मीन के हम डोमेन में एलिमेंट चेंज करते जाएंगे, रेंज सेम रहेगी, ठीक है। इज इट क्लियर? अब रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल में जो फंक्शन होता है फिर क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड द रैशनल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हों, रिलेट हों, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स, वाई इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, 6 के 6 आपस में, ठीक है। वो इक्वेशन जिसमें किसी तरफ भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ हों वो क्या कहलाएगी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉज इन्वर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू इन्वर्स एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू ई एक्स, वाई इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स, जिसमें अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल appears एज एक्सपोनेंट इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है x इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स, ये क्या होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन। इसी तरह कॉमन लॉगरिथमिक, अगर ए की जगह 10 हो तो कॉमन लॉगरिथमिक, अगर लॉग ई एक्स ए की बजाय ए की जगह ई हो तो नेचुरल लॉग, ए की जगह 10 हो तो कॉमन लॉग, ए की जगह ई हो तो नेचुरल लॉग। हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉज हाइपरबोलिक एक्स, इनकी वैल्यू ये होती है ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाई 2, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाई 2। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इस तरह साइन इन्वर्स हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ये कॉज इन्वर्स हाइपरबोलिक, ठीक। ये फंक्शंस ये सारे क्या जब इन्वॉल्व हूँ तो इन्वर्स एक्सप्लिसिट एग्जॉस्ट से निकला है, यानी कि हम सेपरेट कर सकें। इफ़ y इज़ ईजली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन y इज़ कॉल्ड द एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक। जैसे इसमें y इज़ इक्वल टू वाई आसानी से लैदा हो गया। इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें हम y को किसी भी वेरिएबल को सेपरेट ना कर सके, इस तरह वो आपस में गड़बड़ हो। तो इफ़ x and y आर सो मिक्सड अप and y cannot be expressed in terms of the independent variable then it is called the implicit function, ठीक। एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2। देखें y यहाँ से अलहदा नहीं हो सकता, आप सेपरेट नहीं कर सकते y को, इधर से भी। पैरामीट्रिक इक्वेशन, अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हैं? अगर कोई भी दो वेरिएबल किसी तीसरी टर्म में डिफाइन हों तो वो क्या होंगे? पैरामीट्रिक इक्वेशन। जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, वो डिफाइंड है टी, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्र, वाई इज इक्वल टू ए टी, इन थर्ड टर्म टी डिफाइंड एक्स और वाई, तो ये होंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन। समटाइम्स द कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ एक्स एंड वाई एज फंक्शन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल टी और थीटा विच इज़ कॉल्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये देखें एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ये क्या हो गए? पैरामीट्रिक। इवन फंक्शन कौन सा आता है?
अगर देखें एफ ऑफ एक्स हमारा हो एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो ये फंक्शन कौन सा होगा, इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें एफ ऑफ एक्स, ये देखिए एफ ऑफ एक्स अगर है एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, तो ये क्या होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो, तो ये क्या होगा, ऑड फंक्शन। ठीक है, आप इतना करें, मैं नेक्स्ट बनाती हूँ वीडियो, फिर आपको सेंड करती हूँ।